मिर्जापुर सीजन 3 फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद आ चुका है और आज मैं इस वीडियो में इसकी स्टोरी, इसकी एंडिंग को लेकर बातें करूंगा। होपफुली आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है जाओ देखो, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। मिर्जापुर सीजन 3 में हमें वही सब देखने को मिला है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ढेर सारी बातें करेंगे आगे चल के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी तो शेयर कर देना अपने मिर्जापुर के फैन दोस्तों के साथ ये वीडियो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मिर्जापुर सीजन 3 ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो काफी लंबा लगा मुझे, कुछ जगह पर काफी खींचा जा रहा था ऐसा लग रहा था। कुछ एपिसोड्स तो काफी बोरिंग भी लगे, स्पेशली 3-4 एपिसोड्स के बाद तो काफी बोरिंग होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे एंडिंग आने लगती है इंटेंस होता जाता है, और वो भी लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में ही फील होता है कि हाँ अब कुछ दमदार हो रहा है। जब गुड्डू भैया रॉबिन की आंखों का ऑपरेशन करते हैं पर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उनका विजन लॉस हो जाता है। इसके बाद से मेन कार्यक्रम चालू होता है। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कि सीजन 4 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और कुछ तो एक तरीके से ईस्टर एग्स हैं। बाकी जिनको मुन्ना भैया चाहिए थे तो उनके लिए सैड न्यूज़ है। ये लोग फर्स्ट एपिसोड में ही सीन ओपन होते ही दिखा देते हैं, डायरेक्ट मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार ही कर देते हैं। लिटरली फैंस की उम्मीदों पे मूत्र विसर्जन कर दिया। कुछ लोग थ्योरीज बना रहे थे कि जब सीजन 2 में गुड्डू भैया ने मुन्ना को पेला कि उनका हार्ट दूसरी तरफ हो सकता है या फिर ऑपरेशन करके बच जाएगा, कुछ तो करके बचेगा ही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुन्ना भैया इज नॉट इन सीजन 3। उनका कैरेक्टर मिर्जापुर से जा चुका है। RIP मुन्ना भैया लिख दो कमेंट्स में। तो अब आगे बढ़े तो इसके बाद गुड्डू भैया के पिताजी खुद को दोषी मानते हुए कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और खुद का केस भी नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े उसूलों वाले आदमी हैं। पर जेल में कुछ टाइम रहने के बाद उनमें कुछ बदलाव आते हैं और वो बदल जाते हैं। खैर ये सब तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सीजन में बैकग्राउंड में चल रहा था, और कालीन भैया की बॉडी किसी को नहीं मिली तो गुड्डू पंडित को कोई मिर्जापुर या पूर्वांचल का किंग मानने को तैयार नहीं है। सभी बाहुबली अपोज कर रहे हैं इस फैसले का, इसलिए बैठक बुलाई जाती है और उसमें फैसला होता है कि गुड्डू और शरद शुक्ला दो ही कैंडिडेट है उस गद्दी के, और दोनों में भिड़ंत चलती ही रहती है पूरी सीरीज भर किसी न किसी चीज को लेके। जैसे कभी अफीम नहीं पहुंची या कभी गोलू किडनैप हो गई या कुछ और। वैसे कालीन भैया इसमें शरद को मिल चुके हैं और वो शरद को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। बाकी देखें तो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं इस यूनिवर्स में। लिटरली हर मेन कैरेक्टर डबल फेस्ड है, सब दोगले हैं। स्पेशली ये औरत बीना त्रिपाठी, ये मान ही नहीं रही है। कालीन भैया की फैमिली डिस्ट्रॉय करवा दी और उसके बाद गुड्डू के साथ होली, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ खेल रही है। अब इसको मिर्जापुर चाहिए। अरे रुक जा बहन, कहीं तो किसी की हो जा, कहीं तो किसी को अपना मान ले, कहीं तो किसी को सपोर्ट कर। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। एंड में बीना फिर से कालीन भैया के पास आ जाती है अपने लल्ला के साथ। बाय द वे इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जिन्हें मारना नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगा ये बुरे नहीं थे, जैसे कि रॉबिन। इस बेचारे को क्यों मारा गुड्डू भैया ने? इतने ड्रग्स भी नहीं लेने चाहिए। इसके बाद परशुराम गुप्ता, इन्होंने गोलू की बॉडी देख के खुद को गोली मार ली। बाद में गोलू जिंदा निकलती है। अरे यार पुलिस वाले थे, एक बार वेरीफाई तो कर लेते। बाकी आपको किस कैरेक्टर के बारे में ऐसा लगता है कमेंट्स में बताना। ये सीजन अच्छा है, लेकिन सीजन 1 और 2 की बात ही अलग है। सीजन 1 पीक पे था, सीजन 2 थोड़ा नीचे आया, और ये उससे भी नीचे। मतलब बुरा नहीं है, बस उस लेवल का नहीं है। इसमें बस मोस्ट ऑफ द चीजें पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजीज के ऊपर थी। मिर्जापुर कम और राजनीति का शो ज्यादा लग रहा था ये वाला सीजन, कि कैसे गद्दी का फैसला हो, जो दावेदार नहीं है गद्दी का वो कैसे अपना बदला ले सके। लेकिन इतना करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। बूझे छोटे त्यागी बोले थे ना, हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शरद को गद्दी नहीं मिली, माधुरी को गुड्डू मिला पर भाग गया, बीना को मिर्जापुर नहीं मिला, छोटे त्यागी को गोलू नहीं मिली, और अब भी फटी में घूम रहा है कि दद्दा को अगर पता लग गया कि हम बड़े नहीं हैं तो हमें भी बड़े के पास पहुंचा देंगे। लेकिन दद्दा को अब पता लग जाएगा क्योंकि भाभी जी को पता लग चुका है। ऊपर से छोटे भाभी जी के साथ कबड्डी भी खेल चुके हैं, ये जानते हुए भी कि फंस सकता है। खैर दिक्कत बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन भी ये लोग निकाल लेंगे कुछ ना कुछ करके। इतने केपेबल है, नहीं तो अभी तक टपक चुके होते। JP यादव हमें दिखे इस सीजन में, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था उनका। एंड में था थोड़ा सा, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं किया। अगले सीजन में मे भी वो अपोजिशन की हेल्प करें सरकार गिराने में माधुरी यादव की। लिटरली इस पूरे गेम में सिर्फ माधुरी है जो कि सच में एक नोबल इंटेंशन लेके चल रही थी, और फिर भी उसे धोखा मिला। उसे भय मुक्त प्रदेश बनाना है, लेकिन बाहुबलियों के साथ काम करना पड़ रहा है और बदला भी लेना है। लेकिन एंड आते आते वो ऑलमोस्ट सारे बाहुबलियों को निपटा देती है कालीन भैया के थ्रू। हम देख ही लेते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, कालीन भैया तो शरद को गद्दी देने वाले थे, तो उसको मारा क्यों? तो उसका यही रीजन हो सकता है कि माधुरी ने ही बोला हो अपना लल्ला और बीवी चाहिए तो इन सभी बाहुबलियों को खत्म करो, क्योंकि चाहिए हमको क्राइम फ्री स्टेट और शरद से बदला भी, क्योंकि उसने ही माधुरी के पापा को मारा था।
और डायरेक्टली कर नहीं सकती तो ऐसे ही करवा रही है। ऐसे कालीन भैया का काम भी हो जाएगा और माधुरी का भी। एंडिंग की बात करें तो बैठक में हमने देखा तो समझ आया कि कालीन भैया इतने टाइम से मुन्ना को गद्दी क्यों नहीं दे रहे थे। इस गद्दी की पावर हमें एंड में आके पता पड़ती है। जब बैठक चल रही होती है तब कालीन भैया एंट्री मारते हैं और सब देखते रह जाते हैं। सबके गन बाहर रखवा दिए, लेकिन कालीन भैया को देखा सबकी हालत टाइट। उनको चेक भी नहीं किया गन्स के लिए। उस गद्दी पे बैठने वाला पूरे पूर्वांचल को कंट्रोल करेगा, ये छोटी बात नहीं है। और उसके लिए शरद जो कि काफी शार्प आदमी है, गुड्डू कितना तगड़ा है, एंड में मुनव्वर मियाँ भी आगे आते हैं। इतने सारे तगड़े बाहुबली लड़ रहे थे तो मुन्ना इनके बीच में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ ही स्टैंड करता। आप खुद सोचो, कहाँ ये लोग, कहाँ मुन्ना, कैसा सीन लगता। कालीन भैया का लेवल देखो और मुन्ना भैया का लेवल देखो, शरद का देखो और मुन्ना का लेवल देखो, गुड्डू का लेवल देखो और मुन्ना का लेवल देखो। कॉमेडी नहीं हो जाती? इसलिए शायद कालीन भैया मुन्ना को लायक नहीं समझ रहे थे गद्दी के इतने टाइम से। बाकी मुन्ना की हरकतें हम जानते ही हैं। मे बी इस सीज़न के बाद कोई किंग ऑफ मिर्ज़ापुर नहीं होगा, क्योंकि कालीन भैया कहते हैं कि ये गद्दी, ये परंपरा हमने और बाबूजी ने बनाई थी और इसके बिना लिटरली इन सारे बाहुबलियों की कोई औकात नहीं है। फिर कहते हैं कि ये आखिरी किंग होंगे मिर्ज़ापुर के, और इसके बाद शरद को गोली मार देते हैं और सारे बाहुबलियों को भी, और इसके बाद शरद को उसके ऊपर बिठा देते हैं और वही वो मर जाता है। तो शायद कालीन भैया अब रूल करेंगे, लेकिन गद्दी वाला सिस्टम नहीं होगा, या फिर कोई ऐसे बाहुबली चुनेंगे, ऐसा नया सिस्टम बनाएंगे जिससे कि अब कोई उनके अगेंस्ट ना जा सके। अब आगे देखें तो यहाँ पर गोलू और गुड्डू साथ है, लेकिन गोलू एम्बिशियस लड़की है थोड़ी, तो मे बी शायद अपना अलग रास्ता चुने और गुड्डू अलग, क्योंकि इन दोनों के पास ही अब कुछ ही नहीं बचा है। परिवार इन्हें मानता नहीं है और गोलू का तो है ही नहीं। बाकी मकबूल को हम ढूंढ रहे थे पूरी सीरीज, लेकिन एंड में दिखाइए एकदम पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसे में भी अगले सीजन में लगाया जाएगा कालीन भैया को मारने में। बिना भेजिए रदिया को मकबूल के पास कि अब तुम मेरी हेल्प करो कालीन भैया को दोबारा मारने में। पहले गुड्डू की हेल्प ली थी, अब मकबूल की हेल्प लेगी, लेकिन अब कालीन भैया में भी सीजन 4 में वापस अपनी गद्दी पे बैठेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा सिस्टम होगा जिससे कि कोई उनके अगेंस्ट ना जाए और क्राइम भी ना बढ़े, क्योंकि सीएम को चाहिए भय मुक्त प्रदेश। बाकी उन्हें मुन्ना की मौत का बदला भी लेना है और उसे भी ढूंढना है जिसने उन्हें मरवाया था, जो कि है बीना त्रिपाठी। और हम देख सकते हैं इस औरत की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि इसे बनना था क्वीन ऑफ मिर्ज़ापुर, लेकिन अब किंग वापस आ गए हैं और ये डरी हुई है कि अगर इन्हें पता पड़ा कि इनकी और मुन्ना की फील्डिंग ये सेट करी थी तो दिक्कत हो जाएगी। होप करते हैं कि सीजन 4 जल्दी आए, फिर से हमें 4 साल वेट ना करना पड़े, लोग स्टोरी ना भूल जाए कहीं पिछले सीजन की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।